पांचवा सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल देखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली पांचवा सवाल दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मैं इस लाइन को समझते ही क्या आता है दिमाग में, वो कहता है कि कोई भी हमने प्रिंसिपल लिया और कितने साल में, 10 साल के बाद, मतलब कि ए प्रिंसिपल बेसिकली अमाउंट्स टू डबल इन 10 ईयर्स। उसने कहा कि 10 साल के बाद कोई भी धनराशि जितनी हमने उधार ली वो डबल हो जाएगी। 100 रुपये उधार लेके आया था, तो 10 साल के बाद अगर चुकाया तो भाई मेरे वो 10 साल के बाद 200 रुपया हो गया। अब 200 रुपया हो तो हो गया, उसने इतनी बात कह दी, ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई हमें समझने से। यदि राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कहता है वही राशि, वो कहता है 100 रुपये थे, इस बार भी 100 रुपये थे। कहता है 10 साल में 2 गुनी हुई है, तो यही राशि जो 100 रुपये थे भाई कितने वर्षों में, कहता है कितने टाइम के अंदर 3 गुने हो जाएंगे, मतलब ट्रिपल हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। अब देखिए ये सवाल बेसिकली एक अलग टाइप का होता है। जब भी कुछ ऐसा सवाल पूछे तो इसमें सीधे रखना, ये याद रखना, n1 - 1 अपॉन n2 माइनस, क्या कहते हैं यार, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल डिटेल में समझाने में ना जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं, जो थोड़े से समझदार होते हैं, जिनका इनिशियल फेज कंप्लीट होता है, जिन्हें बेसिक आता है, खाली उन्हें डायरेक्शन दो, दिमाग पे हमें भी जोर लगाने की जरूरत नहीं, उन्हें भी नहीं, सीधे रखो और बस आंसर समझ जाते हैं। तो इसमें देखिए इतने गुना हो गया, और ये टाइम होता है बेसिकली, T1 बड़े में लिख देता हूँ, T1 अपॉन T2, ठीक है। इसका मतलब ये है, उसने कहा कि इतने साल के अंदर इतना गुना हो गया। अब इसने अगर कहा है कि भाई 3, देखिए पहला कितना कहा है, 2 गुना, तो n1 का मान हो जाएगा बेसिकली, अगर n1 का मान कहूं मैं, n1 कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब कि इसका मान 2 टाइम्स है। ये समझना, 2 गुना, 2 गुना को मैं 2 ही लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, 2 ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। इतनी सी चीज समझ आएगी, इसको भी यहाँ नीचे लिख लो, उधर सवाल लगता है बेसिकली। देखिए यहाँ पे n1 की बात करूं, उसने 2 टाइम्स कही है, तो इसको मैं 2 ही लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर रखना है। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, अगर मैं फॉर्मूला भी नहीं, ये बेसिक डिटेल होती है। डिटेल को जब मैं सॉल्व करते हुए लाता हूँ उस कंसेप्ट को, बाद में ये रिजल्ट आता है, तो इसे ही क्यों ना रट ले, क्यों ना हम बिल्कुल डिटेल में घुसने की बजाय इसे रट ले यार, सीधे के सीधे। जब ये सवाल आएगा इस टाइप का आएगा, ऐसे कर देना। अब देखिए n1 2 टाइम्स 2 हो गया, n2 भाई वो कहता है 3 गुना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स था, तो 3 का मतलब 3 टाइम्स का मतलब 3 ही लिख दो यहाँ पे सीधे। और कहता है पहले केस में जब वो 2 गुना हुआ था वो कितने साल के अंदर हुआ था, T1 जो हमारा था, टाइम कितना था, 10 साल। भाई रख दो इसके अंदर, फॉर्मूला के अंदर सीधे सीधे रख दो। इतनी चीज तो आपको आती होगी, 2 - 1/3 - 1 बराबर 10 और ये क्या निकालना है, T2 पूछा है हमसे कि जब 3 गुना हो जाएगा तो वो कितने साल में होगा। भाई देखो सीधे सीधे करो, यहां से अगर सोल्व करके लाता हूं, 1/2 बराबर 10/T2। आप जानते होगे जब भी आमने सामने फ्रैक्शंस में रखे हो, भिन्न में सवाल रखा हुआ हो, तो भाई ऐसे कैंची वाली गुणा कर दो, बेसिकली ये होता है सीजर मल्टीप्लाई। ठीक, इसको कर दो T2, इसका T2 इधर आ गया, T2 बराबर, और 10 दूनी 20, तो 20 आ गया, 20 साल। तो 20 साल में 3 गुना हो जाएगा। ये छोटा सा सवाल था, जब भी इस टाइप का पूछेगा ऐसे ही कर देना, ये याद रखना भाई, ठीक है। मैंने अब तक 2-3 कंसेप्ट वो बताए थे, लेकिन इसे भी याद रख लेना, ये सवाल भी बन जाता है कभी, ठीक है। ये नोट करके चलना जो मैंने ऊपर चीज लिखी है। पांचवा था, अब छठा सवाल कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बी ऑप्शन था उसका, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। अब देखिए इंग्लिश में बताने की कोशिश करो इस सवाल को। उसने कहा कि कोई भी मैंने प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, और उस पे जो SI लगाया, उसने कहा SI बेसिकली इज 2/9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए 2/9 का मतलब क्या दिया है उसने कहा कि जो SI है वो 2/9 गुणा है किसका, प्रिंसिपल का, मतलब मूलधन का। जो बेसिक डिटेल होती है ऐसे, इसे लिखने का तरीका ये है। लेकिन जब भी उसने कहा कि भाई देखिए सवाल को सीधे पढ़ो,
कि SI साधारण ब्याज मूलधन का SI प्रिंसिपल का 2/9 है, तो पहले क्या रखा हुआ है SI, पहले बात की है SI की, फिर उसके बाद की है प्रिंसिपल की, ठीक है, और फिर की है 2/9 की। तो इसमें से 2/9 का मतलब भाई सीधे सीधे मैं बता दूं, 2/9 का मतलब क्या है, जो पहले बात की वो पहला, ये हो गया SI, और ये 9 क्या है, ये 9 है हमारा प्रिंसिपल मूलधन। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी सवाल में आएगा कि साधारण ब्याज मूलधन का लगा हुआ है और का हम नीचे रखते हैं, जब का नीचे रखा तो मूलधन का मूलधन के साथ जुड़ा हुआ है तो नीचे वाला मूलधन होगा, ये समझ लो हमेशा। या ऑफ इंग्लिश में अगर कहूँ बेसिकली SI इज 2/9 ऑफ प्रिंसिपल, तो ऑफ लगा हुआ है प्रिंसिपल के साथ, तो प्रिंसिपल नीचे वाला हो जाएगा 9 और ऊपर वाला जो बचा भाई वो ऊपर वाला SI जिसकी बात की है पहले, ये चीज़ थी। तो देखिए जब उसने SI कह दिया, कहता है साधारण ब्याज 2 है और प्रिंसिपल है हमारा P 9, ठीक है, तो दर प्रतिशत की दोगुनी हो जाती है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया था। अब देखिए इसने पूछा है टाइम पूछा है कि कितने समय के लिए वो दिया गया था। अब देखिए दूसरी लाइन पढ़िए, यदि वर्षों की संख्या, कहता है यदि टाइम रेट का दर प्रतिशत की दोगुनी हो। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि जो है इसने कहा टाइम जो है 2 गुना है किसका, रेट का, ठीक है, दर प्रतिशत की 2 गुनी है। अब इसने दर प्रतिशत का 2 गुना दे दिया टाइम। अब यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो भाई देखिए टाइम हमारा 2R हो गया और रेट तो हमारा रेट होता ही है, रेट तो हमारा बेसिकली रेट हो ही गई, ठीक है। अब इसको अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, देखिए सबसे पहले मैं रेट पे कंसंट्रेट करूंगा। देखिए टी का मतलब 2R है, आर का मतलब R है, तो मैं टी का मान जहां भी रखूंगा 2R रख दूंगा तो उससे R की वैल्यू आ जाएगी, और उस R का मान यहां पे रख के जितना भी आएगा तो टाइम का मान निकल जाएगा। तो इसने पूछा है बेसिकली टाइम ही तो पूछा है, तो कैसे इजी बने वो सवाल वो करते हैं। रेट निकालूंगा तो इजी पड़ जाएगा। अब देखिए SI है 2, प्रिंसिपल था 9, ठीक, मैं कहता हूं रेट कैसे निकालूं। रेट मैंने क्या कहा था, SI जितना मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, और 100 और लगा दो, ठीक है, ये रेट हो जाएगा। अब इसको करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर इसे करूंगा मैं तो सीधे लिख दूंगा, क्योंकि 2/9 का मतलब हो जाता है 1/9 का मतलब मुझे तो पता है भाई, आपको पता है नहीं पता, मेरे को नहीं पता, 11 सही 1/9% होता है 1/9 का मान, और 2 का गुणा करूंगा इसमें तो भाई हो जाएगा 2/9 का, तो 11 दूनी 22 और 2/9%, ये मान आ जाएगा मेरा रेट का यहाँ से। लेकिन आपको नहीं पता होगा, आप ऐसे कर लेना 200/9 करके जितना भी आंसर आएगा यहाँ पे आएगा, बेसिकली अगर करता हूँ 22 2/9% आ जाएगा। डिवाइड करना आता होगा आपको, रेट की वैल्यू इतनी आ गई। अब टाइम पूछा है इसने, आ जाओ इधर, देखिए एक तरीका और है इसे करने का, देखिए चलो वो देखिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आपको, क्योंकि परसेंटेज में उलझ जाओगे अगर रेट निकालने की कोशिश करूंगा मैं। अब यहाँ पे मैं लाता हूँ भाई, देखिए मैंने कहा किसी किसी सवाल में जहाँ आप थोड़ा फंसने की कोशिश हो जाए, मतलब आपको लगे कि थोड़ा सा फंस रहा हूँ, तो भाई सीधे के सीधे वहाँ क्यों ना मैं मैंने कहा था ये चीज़ मैं वहाँ लगाऊंगा जहाँ थोड़ा सा फंसने की कोशिश होगी, थोड़ा सा टफ सवाल बनेगा। मैं उलझता ही नहीं परसेंटेज में जाके 22 सही 2/9%, फिर उसकी गुणा करूंगा, फिर उससे काटूंगा, फिर तब साल आएगा। मैं सीधे कहता हूँ रेट कितना है, SI में रखता हूँ, SI का मान कितना दिया है 2, ठीक है, P का मान कितना दिया है 9, ये भी सही है। R का मान कितना दिया है, अगर मैं यहाँ से R का मान निकालने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे को T निकालना है, T निकालने के लिए मैं R की जगह भी T रख दूंगा, तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा, T/2, इतना आ गया होगा। यहाँ से कितना रखता हूँ, R का मान T/2 रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे T पहले से ही है और नीचे है 100। आपको पता होगा कि जब भी मैं T/2 ऊपर रखूंगा ऐसे ऐसे करके तो ये 2 नीचे पहुंच जाता है हमेशा, जब भी ऊपर फ्रैक्शन कुछ लिखा होगा तो नीचे चले जाता है नीचे का मान।
ये डिटेल बेसिकली कैलकुलेशन किया। जब कैलकुलेशन पढ़ाना स्टार्ट करूँगा कभी किसी दिन तो बताऊँगा कैसे कैसे वो नीचे गया। तो अब देखिए कैसे हुआ। अब इस यहाँ क्या बन गया टी स्क्वायर, तो 2 बराबर 9 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, मतलब कि टी की 2 बार गुणा और 200। अब मैंने क्या कहा, यहाँ आते ही ऐसे ऐसे इसकी कैची गुणा कर दो। आपने गुणा की होगी तो कैसे आ गया, यहाँ से लेके यहाँ लेके जाऊँ इस सवाल को। देखिए 200 दूनी 400, 400 बराबर 9 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, और 400 बटा 9 बराबर टी स्क्वायर का मान आ गया। 9 चला गया उसके डिवाइड में। अब देखिए टी स्क्वायर का मान कितना होता है, जहां भी टी स्क्वायर आपको मिलता है तो टी का मैं मान निकालूंगा तो इसका रूट लग जाता है, मतलब कि 400 बट्टा 9 आ जाता है। ये वर्गमूल निकालना पड़ जाता है जहां भी हमें टी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। किसी भी संख्या का वर्ग निकालूंगा तो टी अगर निकालना है उसमें एक संख्या निकालनी है, 2 की गुणा थी और 1 ही निकालनी है उसमें से, तो उसका वर्गमूल ले लो। तो 20 का होता है 20, 400 होता है तो 20 बाहर आ जाएगा, और 3 तिया 9 होता है तो 20 बटा 3 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 18, 3 छंग 18 और 2 बटा 3 साल। 6 सही 2 बटा 3 साल आ गया। इसको ऑप्शन देखो भाई कौन सा, दूसरा ऑप्शन है 6 सही 2 बटा 3 वर्ष। तो आपको सवाल देखना है कैसे इजी पढ़ रहा होगा। पहला तरीका जो मैंने लगाया था बेसिकली उससे टफ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि भाई ये टफ पढ़ रहा है, मैंने सीधे फॉर्मूला रख दिया। जहां भी मुझे लगेगा थोड़ा सा टफ पढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ सवाल में या लंबा लेके जाना पड़ रहा है भाई, तो वो रास्ता छोड़ के सीधे के सीधे अपना डायरेक्ट शॉर्टकट पकड़ लो। वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया वो फॉर्मूला बस आपको हर चीज़ से बचने का है कि जहां भी आप अटकने की कोशिश कर जाओ भाई, जहां भी आपको एग्जामिनर उलझाए आप सीधे उस फॉर्मूले पे कूद जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, सीधे के सीधे बेसिक में रखूंगा और निकाल डालूंगा इसको। कौन सा था ये, छठा सवाल। 7वां देखो, अब देखिए 7वां एक अच्छी सी टाइप का सवाल है। बेसिकली ये मेंस में आता है, अच्छे सवालों में आता है। देखिए कहता है ए 5000 रुपीज। देखिए कहता है 2 आदमी है ए और बी। ए 5000 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए और 3000 रुपये सी को 4 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज दर पर ऋण देता है, तो ब्याज के रूप में दोनों से कुल 2200 रुपये मिले उसे। तो ब्याज दर बताओ। इसमें भी बेसिकली हमें क्या निकालना है, रेट। इन सवालों में हमेशा रेट निकलवाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो जानता है आप रेट में ही फंसोगे, और रेट अगर निकालना सीख गए आप पी भी निकाल दोगे, वहाँ से मूलधन भी निकाल दोगे, टाइम भी निकाल दोगे, और जो जो कहेगा वो जितने सालों के लिए कहेगा उसका हर चीज़ निकाल दोगे। उसकी एक एक इंच आपको पता होगी कि रगों में एसआई कैसे बहता है, आपको हर चीज़ पता है उसके बारे में। अब देखिए कुछ कहानी ऐसी थी कि ए ने बी को पैसा दिया, 5000 रुपये दिए लेकिन 2 सालों के लिए दिए। फिर कहता है, और एक और दोस्त था सी, ए ने ही सी को भी पैसा दिया लेकिन 3000 रुपये दिया है, उसे दिया है 4 साल के लिए, लेकिन दिए है देखो अलग अलग। अब की बार ये याद रखना कि भाई पैसा अलग अलग है। ए ने बी को अलग पैसा दिया है और ए ने सी को अलग पैसा दिया है। एक को दिया है 5000 रुपये और एक को 3000 रुपये, एक को 2 साल के लिए और एक को दिया 4 साल के लिए। लेकिन जब दोनों का उसने पैसा लेके आया, कहता है जो उसको ब्याज मिल गया उससे 2 साल बाद ले लिया, उसको 4 साल बाद ले लिया। कहता है जो उसका ब्याज टोटल आया दोनों से मिला के वो कितना था, 2200 रुपये था। तो कुछ ऐसी चीज़ बनी होगी कि भाई देखिए पहला ब्याज SI1, पहले से SI1 आ गया, मतलब कि पहले से ब्याज 1 आया होगा, दूसरे से SI2 आया होगा, दूसरा ब्याज आया होगा, और दोनों का मान भाई 2200 रुपये है। तो मतलब कि 2200 रुपये मिले हैं। इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं, थोड़ा सा पकड़ में आ जाता है कि भाई सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ऑप्शंस पे ध्यान रख के चलना आप हमेशा। 5%, 7%, 7 सही 1/8% और 10%। देखिए कैसे करूं, SI1 में कैसे निकालूंगा। SI1 SI निकालने का मैंने सीधे सीधे ट्रिक बता दी कि थोड़ा सा बड़ा सवाल पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले तो सीधे वो रख दो, PRT/100। मैं कुछ दिमाग ही नहीं लगाऊंगा क्योंकि दोनों का अलग अलग मूलधन है, दोनों का अलग मूलधन है, तो मैं ज़्यादा खेल नहीं खेल सकता इसके साथ। ज़्यादा खेल खेलूंगा ये मेरे साथ खेल खेल जाएगा। तो इसमें रखो SI क्या क्या रखता हूँ भाई। पहले में केस में क्या था, मूलधन P जो था 5000 था, SI ये P था, R कितना था, R मुझे नहीं पता, लेकिन इसने एक चीज़ कही है कि दोनों केस में जो दोनों को पैसा दिया है वो बराबर रेट से दिया है। मतलब उसको भी 10% से दिया होगा तो दूसरे को भी 10 से, उसको 7 से दिया उसको भी 7 से, तो R तो हमेशा सेम रहना है, तो मैं R ही रख लेता हूँ दोनों केस में। और T कितना पहले को दिया है 2 साल के लिए, तो 2 यहाँ पे रख दो,
और अपॉन 100, देखो वहाँ पे 100 भी लिखा हुआ है, सीधे कंपेयर कर दो बस ऐसे ही। दूसरे में 3000 दिया है, इसको भी रेट आर से ही दिया है, सेम रेट है, और इसको दिया है आई थिंक 4 साल के लिए। 4 साल के लिए दिया, नीचे 100 है, और कितना है बराबर, 2200 रुपये के बराबर है भाई साहब। 2200 रुपये के जब बराबर हो गया तो देखिए अब काट पीट करने की कोशिश करता हूँ। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गई, नीचे का खेल खत्म हो गया, खेला हो गया, मतलब जैसे बंगाल में हुआ है। बहुत खुशी है मेरे को उसकी, बच गया बंगाल, नहीं तो सोने के पंख और चुरा के ले जाता। देखिए अब यहाँ से मैं करने की कोशिश करता हूँ, 50 गुणा 2, 50 दूनी 100 होता है, आर आ गया, 100 आर प्लस 30 और 4 की गुणा करूँगा, 3 चौक 12, 120 आ गया, 120 आर बराबर 2200। इसको जोड़ने की कोशिश करो, देखिए सीधे सीधे एक जीरो तो इसकी भी कटेगी, एक जीरो इसकी भी कटेगी, एक जीरो इसकी भी, तीनों बराबर में है तो बराबर में जीरो चीज़ कट जाएगी। यहाँ से 10 आर आ गया, ये कट गया, यहाँ से 12 आर आ गया, कितना हो गया 10 और 12, 10 दूनी 20 और 22, 22 आर बराबर 2200। और आर का मान निकालो, 22 से 22 कट गया, ये एक बचा होगा, तो आर बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, आर 100 आया है यहाँ से। लेकिन एक चीज देखो, रेट पूछा है, कहीं कुछ तो वो तो नहीं किया, 2200 और 22, 10 और 12, रुकिए 100 कैसे आ सकता है, ये मैंने काटा था पहले एक जीरो, तो यहाँ से 220 बचा हुआ है भाई बस। ठीक है, तो ये 10 आया है, और 10 का मतलब क्या आ गया, सीधे के सीधे 10%। ये आर जो था हमेशा परसेंट में लिखा जाता है, तो 10 जब आया है तो आर का मान जो रेट है 10% है भाई, सीधे सीधे देखो 10%, चौथा ऑप्शन। तो ऐसे करना भाई, वो चीज़ तो ब्रह्मास्त्र है, जब भी कभी फंस जाओ उस चीज़ में रख देना, सब चीज़ निकल जाएंगी। और ये है शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिकली ये वो चीज़ है जिससे सवाल जल्दी होता है। मोस्टली सवाल इन चीज़ों पे हो जाएंगे, एक दो जो फंसेगा उसके ऊपर हो जाएगा। 7वां सवाल करा दिया, अब 8वां देखो, थोड़ी स्पीड पकड़ता हूँ अब, जल्दी जल्दी, हाथों के साथ भी, दिमाग के साथ भी, और कलम के साथ भी। ये देखिए 8वां सवाल, 8वें की बात करता हूँ, इधर से लिखता हूँ, बढ़िया से दिखेगा। एक निश्चित धनराशि पर 12% वर्ष की 9 वर्षों तथा 12 वर्षों के साधारण ब्याजों का संगत अनुपात। वो कहता है कि कोई भी धनराशि थी, 100 रुपया मैंने उधार ले लिया किसी से, सीधे सीधे 100 समझा करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कहता है उधार लेके आ गया किसी से, एक से लिया 12% पे 9 वर्षों के लिए, और दूसरे से लिया है मतलब वही 100 रुपया एक को दिया है 12 वर्षों के लिए। तो कहता है कि ब्याजों का संगत अनुपात क्या है। लेकिन रेट उसने कहा है कि उसको 12% पे दिया, दूसरे को 12%, को एक को दिया है 9 वर्षों के लिए, एक को 12 वर्षों के लिए। तो कहता है उनका संगत ब्याज क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा। देख लेना, 1:2, 2:3, 3, 4 और 4, 5 कौन सा होगा। अब देखिए एसआई लिखता हूँ भाई, एसआई मैंने सीधे बताया है, सबसे पहले इन तरीके पर चले जाओ। एसआई क्या होता है, RT%। रेट की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है इस सवाल के अंदर भी, तो मैं क्यों नहीं इसे रख दूं। तो SI1 क्या हो जाएगा, पहला इंटरेस्ट कितना और उसका रेशियो किसके साथ, SI2 के साथ। रेशियो ही पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 का 2 के साथ कितना होगा, उनका रेशियो कितना है। भाई SI1 निकालने की कोशिश करता हूं, 12% है R, ठीक है, RT%, और उसी के साथ 9 साल का है, और इसका रेशियो किसके साथ लेना है, ये था SI1। दूसरा क्या देता है, कहता है दूसरा भी 12% से ही दिया है, और कितने साल के लिए, ये दिया है बेसिकली 12 सालों के लिए। तो इतना तो आपको सवाल देखते ही पता लग जाएगा, ये देखने की भी जरूरत नहीं कि दोनों का आर सेम है तो बराबर कट जाएगा रेशियो लेते ही। तो ये रेशियो में तो कट जाते हैं बराबर चीज़ें, 12% तो उधर भी है इधर भी है, कट जाएगा। इधर क्या बचा, 9:12, तो 3×3 बराबर काटो, 3×3 3×4 सेम से काटोगे जब तक वो कटता जाए। रेशियो निकालने के लिए सिंप्लीफाई कर दो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन चीज़ उसमें नहीं आनी चाहिए जब तक आएगी भाई वो रेशियो नहीं। रेशियो निकालने के लिए मैं ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जिसमें कॉमन ही नहीं। 3 और 4 के बीच क्या कॉमन होता है, कुछ भी नहीं। तो 3, 4 हमारा ऑप्शन आ गया, देखिए कौन सा ऑप्शन है। रेशियो हो गया बेसिकली उनके ब्याजों का, 3 और 4, सी ऑप्शन है, पहले में रखा हुआ है सी, ये 8वां था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्ष के लिए 9% ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। एक चीज़ ऐसी थी, इस सवाल में ये कहने की कोशिश कर रहा है, इंग्लिश वालों देख लेना बेसिकली, कि मैं बेसिकली बिजनेस माइंड हूँ, मेरा माइंड बिजनेस वाला है, जहाँ भी देखता हूँ फ़ायदा देखता हूँ, कमाने की सोचता हूँ, ये चीज़ है इस सवाल के अंदर। मैंने कहा राहुल मेरा दोस्त है भाई, ठीक है राहुल तेरे पास बड़े पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने कहा कि थोड़े से उधार दे दे यार। उसने कहा कोई नहीं ले ले, तो मेरा दोस्त है। कितना लिया? अब देखिए, उसने पैसा उधार दिया, 3,000 रुपये दिए मुझे। कहता है भाई 2 वर्ष के लिए ले रहा हूँ मैं तेरे से, लेकिन उसने कहा कि चल तू मेरा दोस्त तो है, लेकिन थोड़ी कम परसेंट पे, मतलब कि ब्याज पे ले जा, दूसरों से 10% पे लेता हूँ, तेरे को मैं 6% पे दूंगा, 4% छोड़ देता हूँ भाई बंधु समझ के तेरे को। कहता है 3,000 रुपये ले जा 6% से 2 साल के लिए। अब मैं बड़ा चालू, मैंने कहा कि ठीक है भाई 6% पे ले आया, तू ही तो दोस्त है मेरा, दूसरा तो दोस्त नहीं है। ये 3,000 में कमाने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए तीसरे बंदे को दे देता हूँ जो मेरा जानकार नहीं, कुछ नहीं, उसको ज़रूरत थी, मैंने बेसिकली उसके लिए लिया है। और मैंने कहा कि भाई 6% पे मैंने लिया है, मैं तेरे को 10 मतलब कि 9% पे दे रहा हूँ। इसने कहा 9% पे। भाई देखिए, उसने 6 में दिया मेरे को, मैंने 9 पे दे दिया, तो 3% का तो फ़ायदा कमा रहा हूँ सीधे सीधे। 6 तो मैं उसको लौटाऊंगा वापस, क्योंकि 6 ब्याज बनेगा 6% से 100 का, और मैंने लिया है 9% से, तो 3 रुपये तो मेरा फ़ायदा हो गया अपने दोस्त को चुकाने के बाद भी। ये चीज़ सीधे से समझना। और 2 वर्षों के लिए, सेम टाइम के लिए। अब देखिए, ब्याज निकालता हूं मैं, ठीक है, ब्याज लिख देता हूं गिवन। गिवन का मतलब है जितना मैं अपने दोस्त को दूंगा। भाई देखिए, सीधे सीधे मैं निकालूं, 2 वर्षों का है तो RT% लगाऊंगा, टी है 2 और R कितना 6%, तो 12%। मतलब मैं अपने दोस्त को भाई कितना ब्याज दूंगा? 12% दूंगा 2 साल के अंदर। मैंने कहा कि भाई ले अपना पैसा ले, 12% ब्याज बन गया, ले ले उसे भी। लेकिन जो ब्याज है, टेकन का मतलब है कि मैं कितना लूंगा तीसरे बंदे से, तीसरे आदमी से कितना लूंगा जिसको मैंने ज़्यादा ब्याज पे दे दिया, वही पैसा लेके एक हाथ से और दूसरे हाथ से किसी और को दे दिया मुनाफा कमाने के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये 2 की वैल्यू है, और 9% पे दिया, तो 9 दूनी 18%। मुझे ब्याज ब्याज कितना मिला होगा? मुझे ब्याज मिला होगा 18%, और मैंने दे दिया वापस 12% अपने दोस्त का, तो मैं फ़ायदे में कितना हूँ? भाई फ़ायदा कितना आ गया? ये फ़ायदा है SI का, ब्याज का। 18 में से 12 गए, तो 6% के फ़ायदे में हूँ मैं। पैसा मेरा नहीं था, खाली दिमाग मेरा था, मैंने उसके पैसे से अपना फ़ायदा कमा लिया 6%। पहले 0 पैसा था मेरे पास, आज 6% ब्याज लेके घूम रहा हूँ अपने पॉकेट के अंदर। अब देखिए कितना था, मैं कहता हूँ P कितना था। बेसिकली P मैंने बताया 100% होता है, और इसने कितना मान दिया? 3,000 रुपये थे वो जो हमने लिए थे, 3,000 रुपये थे। और क्या पूछ रहा है? अक्षय को 1 वर्ष में कितना लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ है उसको 1 वर्ष के अंदर? देखिए, तो 2 साल का था, 2 साल में मुझे 6% का मिला है, क्योंकि इसने कहा 2 साल के लिए था। भाई 2 साल के लिए लिया था और 2 साल के लिए दे दिया, तो 6% 2 साल का ही तो ब्याज आया था। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? पूछा है उसने 1 साल का, तो 1 साल ये देख लेना कितना पूछ रहा है। 1 साल का पूछा है, तो 6% को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया? 3% ब्याज मिल रहा है मुझे 1 साल का फायदा। ठीक, इतनी चीज आ गई। अब उसने कहा 1 वर्ष में कितना लाभ हुआ? ऑप्शंस देखो, 180 रुपये, 90 रुपये, 120 और 150। अब देखिए, 3,000 रुपया था भाई P, 100% का मान, 100% का मान था, और मुझे कितने का निकालना है? 3% का निकालना है। तो कैसे निकाल दूं? आंसर देना है रुपये में, तो ऊपर रुपये ही आएगा, और नीचे जो होती है और यहाँ होती है सेम चीज़ होती है। परसेंटेज में तो परसेंटेज, देखिए 100 से अगर काटूँ परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, इतना जानते हो, 2 जीरो से 2, तो 30 की और 3 की गुणा कर दी, 3 तिया 90, 90 रुपये भाई मेरा 1 साल का फ़ायदा हो गया। मेरे पास पहले 0 पैसा था पॉकेट में, आज 90 रुपये हो गए दिमाग के कारण खाली। ये चीज़ होती है बिजनेसमैन की। ये कहते हैं 10वां सवाल, 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो गए। वो कहता है 800 रुपीज़ में लेके आया किसी से, मतलब मांग के ले आया, मांग के भाई SI पे लाया हूँ साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर्स के लिए लेके आया। लेकिन
3 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, वो जो जो चुकाया है मैंने लाने के बाद 3 साल के बाद ब्याज लगा के जितना वापस दिया है 920 रुपया दिया है, 800 लेके आया था, 3 साल तक रखा और बाद में चुकाया 920, तो उसमें ब्याज भी प्लस है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो सीधे सीधे लिख लो ना जो जो दिया है। प्रिंसिपल कितना था, 800 रुपये लेके आया था, ले आया। टाइम कितना है, 3 साल, 3 साल तक रखा अपने पास। और अमाउंट जो चुकाया है, कितना चुकाया भाई, 920। तो ब्याज कितना हो गया, सीधे सीधे समझ नहीं आ रहा क्या। 920 चुकाया और 800 लाया था, तो 920 में से 800 घटा तो कितना आ गया, 800, 900, 120 रुपया। लेकिन ये क्या है, ये समझ नहीं आता क्या। यहाँ देखने से भाई 3 साल का है, 3 साल का ब्याज है, ठीक है, 3 साल का ब्याज, इतनी चीज़ समझ आ गई। अब 3 साल का तो ब्याज था ये। अब इसने पूछा क्या है, अब ये देख लो लास्ट में, कुल रकम कितनी हो जाएगी यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दे। तो ये पूछ रहा है कि 3 साल के बाद ही, ये कहता है कोई ब्याज दर थी, रेट मैं मान लेता हूँ भाई कुछ भी था, रेट कुछ भी था, मुझे नहीं पता, कुछ भी दिया होगा इसने, 10%, 5%, 2%, कुछ भी था। 3 साल के बाद इतना रुपया बन रहा था। लेकिन ये कहता है जितना भी था भाई, मैं कहता हूँ अगर मैं 10% से ले रहा था, मैंने 10% से उसे ब्याज दिया था, वो कहता है भाई महंगाई ज़्यादा हो गई है, पहले मैंने 10% से कहा था लेकिन मैं अब 3% बढ़ा के लूँगा तेरे से, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी, लॉकडाउन आ गया था, मेरे को बड़ी दिक्कत हुई, पैसा मेरा तेरे पास था तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, 3% और ज़्यादा लूँगा। तो कहता है 10% से कह रहा था, 3 से और बढ़ा दे, तो 13% से लूँगा 3 साल का ब्याज। पहले 10 से कह रहा था लेकिन आज लूँगा 3 से बढ़ा के, 13% से लूँगा। तो देखिए ये तो था बेसिकली 10% से बढ़ा हुआ, मतलब कि 10% वाला अमाउंट। लेकिन जो एक्स्ट्रा 3% वाला है वो कहाँ है, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा इसके नया बनाने के लिए, इसको मिश्रधन। तो देखिए ये तो था जितना भी दिया था मैंने। अब उसने बताया कि बढ़ा रेट, बढ़ा रेट कितना है हर साल के लिए। मैंने कहा रेट बेसिकली वार्षिक होता है, ये 3% वार्षिक है, 1 साल में 3% बढ़ा रहा है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का बढ़ा रेट, 3 साल का बढ़ा रेट कितना हो जाएगा भाई। देखिए 1 साल में 3% ज़्यादा ले रहा है किसी से, 2 साल में 3 दूनी 6 लेगा, 3 साल में 3 तिया 9, तो 3 साल का भाई 3% से ज़्यादा ले रहा है, तो 3 तिया 9%, तो उसने ज़्यादा ले लिया, मतलब अब 9% ज़्यादा लेगा उससे ब्याज, ठीक है, ले ले भाई साहब। अब ये पूछ रहा है कुल रकम कितनी हो जाएगी। अब देखो ये खेल ये था कि 800 थे बेसिकली 100%, 800 जो मान था हमारा 100% का था। इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी क्योंकि पी हमारा मूलधन था और इसको हम कहते हैं 100%, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ है कि भाई प्रिंसिपल हमारा, जो मैंने कहा मूलधन अपने में 100% होता है, मैंने स्टार्टिंग से जब भी आपके लेक्चर्स लिए, जब भी प्रिंसिपल बताया 100% ही बताया कि मूलधन हमेशा 100% लेना, जितना भी हम उधार लेके आएंगे 100% होता है खुद में। जब परसेंटेज पढ़ाया था, प्रतिशत पढ़ाया, तब भी बताया था कि कोई भी चीज़ खुद की 100% होगी। तो मैंने अगर प्रिंसिपल को यहाँ 100% बताया तो कोई गलत चीज़ नहीं, बिल्कुल बताया मैंने, पहले ही आते ही प्रिंसिपल मूलधन 100% लिख दिया, ये चीज़ याद रखना। तो 100% था भाई 800 का मान, 3 साल के बाद 920 हुआ था, इससे मतलब नहीं हमें। अब देखिए, और मैं बढ़ा रहा हूँ 9%, 1 साल का बढ़ा हुआ है, 1 साल का 3% बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 साल का बढ़ा 3% और 3 साल का बढ़ गया 9%, तो अगर मैं ये बढ़ा हुआ भी उसमें ऐड कर दूँ 9%, तो भाई मेरा 920 में कुछ तो ऐड होगा 9% यहाँ पे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे इसका बेसिकली हम, अगर हम यहाँ पे 892, 829 उल्टे सीधे से आंसर है, ठीक है, निकाल के देखते हैं कितना आएगा। देखिए 3 साल का बढ़ा हो गया 9%, तो मैं सीधे के सीधे 9% बढ़ा हुआ निकाल के इस 920 में जोड़ दूंगा, तो नया मेरा अमाउंट आ जाएगा बढ़ा हुआ, क्योंकि जितने प्रतिशत से लग रहा था उतने से तो 920 आया। मैं मान लेता हूँ 10% से चल रहा था 3 साल के लिए, तो इतना आ गया था। लेकिन वो कहता है भाई 10% से तो इतना बैठ गया, लेकिन 3% और ऐड करके दे हर साल का मेरे को, 3 साल का मतलब 3 तिया 9% और बढ़ा के दे दे, क्योंकि महंगाई आई हुई है, कोरोना लगा हुआ है, इधर महंगाई चल रही है। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं 9% जोड़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो 9% किसका जोड़ूंगा, ये चीज़ अगर मैं पूछूँ, ये 9% किसके ऊपर लगा हुआ है, ये तो मूलधन के ऊपर लगा हुआ है जो हमने बेसिकली उधार लिया।
100% उधार लेके आया, तो उसी के ऊपर तो मैं ये 9% ब्याज कैलकुलेट करूंगा। तो ये 9% किसका होगा? 800 का होगा भाई। 800 का अगर मैं कहता हूं, 800 का 9% कितना हो जाएगा? सीधे सीधे निकाल दो भाई। मैं कुछ नहीं कहता आपको, बेसिकली मैं इतना कहता हूं, उस दिन मैंने पहली क्लास में बताया था कि 1 पॉइंट इधर बढ़ोगे 800 के अंदर, 1 पॉइंट इधर बढ़ोगे तो 10% आ जाएगा, एक और बढ़ जाओगे तो 1% आ जाएगा। तो मतलब 800 का 1% कितना आ गया? 8 रुपये बनता है। ये भी छोड़ो तुम, क्योंकि ये छोटा तरीका है। आपका दिमाग अगर इतना समझता होगा तो 1% का मान 8 रुपये आ गया, और 9 का हो जाएगा 8×9 72, तो कितना हो जाएगा? 72 रुपये। इसी को अगर मैं डिटेल में करा दूं भाई, सीधे आपको नहीं समझ आता है तो देखिए ऐसे करिए। 800 का 9%, 800 का पूछा है 9%, तो 9% का मान 9/100, 100 तो 8 और 9 की मल्टीप्लाई 72 रुपये। ये हो गए डिटेल, ये था छोटा तरीका। तो छोटा तरीके इसलिए होते हैं ताकि आप समय बचा पाओ और जल्दी सवाल कर पाओ। देखिए 72 रुपये और ऐड करने हैं मुझे 9% से, क्योंकि 9% का मान 72 आया है। तो न्यू जो है भाई, न्यू अमाउंट, ये भी अमाउंट कौन सा है? जो बढ़ा है, इस एरो से ऊपर जा रहा है, तो दिखा रहा हूं कितना बढ़ा है। ठीक है, कितना क्या बढ़ के कितना प्लस हुआ है? देखिए ये था 920, 920 तो पहले ही था, और उसके अंदर 72 और जोड़ दो। 920 में 72 जोड़ेंगे भाई, 80 जोड़ते ही हमारा कितना बन जाएगा? 1000 बन जाएगा, और हमें जोड़ने हैं 72, तो 992 रुपया। क्योंकि भाई 8 का मैं 80 से, तो सीधे के सीधे 992 कौन से में आ रहा है? देखो कहाँ कहाँ है, तीसरा ऑप्शन। इतना इजी सा सवाल था, लेकिन समझ के चलना भाई 100% क्या होता है, कितना बढ़वा रहा है। एक साल में 3% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 9%। और 9% किसके ऊपर बढ़ा हुआ है? 800 के ऊपर, क्योंकि मूलधन है हमारा 800, प्रिंसिपल बेसिकली 800 है। अब देखते हैं और एक आध सवाल बच रहा है क्या। भाई मेरे ख्याल से तो हो गए, मैंने शुरू में काउंट किए थे 10 कर हो रहे थे, क्या कहते हैं 11 हो रहे थे। अब देखो मेरे को 10 ही सवाल दिखे इसमें, एक आध कहीं नंबरिंग गलत हो गई हो या छूट गया होगा तो कोई फ़र्क नहीं, आपको नहीं समझ आए कुछ तो कर लेना। लेकिन बेसिकली अब मैं लास्ट में आपको एक चीज़ कह के चलता हूँ भाई, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ो। उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो लड़ खड़ा जाओगे उस पायदान पे। जब आप ये चीज़ सारे चैप्टर्स कवर कर लो तब उससे आगे बढ़ो। एक ही चैप्टर के ऊपर अपनी जान मत लड़ाओ सारी की सारी। और ये जो मेरा भाई चैनल है ना, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी के ऊपर मैं आपको MTS कराता हुआ, CHSL कराता हुआ, MTS से CHSL पे कूदूंगा, CHSL से फिर CGL के ऊपर कूदूंगा। ये SSC वाले एग्जाम्स हैं। यहीं पे आपका CPO, स्टेट पुलिस, या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अच्छे वाले, Tier 2 तक वाले, फिर इसी के यहाँ पे Tier 2 CGL Tier 2, और इसके बाद में कुछ बचा तो आपका कैट के अंदर खींच के ले आऊँगा। बेसिकली कैट आप जानते होंगे, बहुत से बच्चे कैट होता क्या है। तो प्लीज़ एक एक पायदान चढ़ के चले, और पहली क्लास जब तक ना देखे दूसरी बिल्कुल मत देखना। जो इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, जिसको ज्ञान लेना हो, फ्री में भी बताऊँ, मतलब कि जो आर्थिक कंडीशन सही नहीं है इस कोरोना काल में, ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है और बार बार फीस जमा नहीं कर सकते, कहीं प्री के नाम पे, कहीं मेंस के नाम पे, या कहीं दूसरे लफ्ज़ों में कह के, और उनको उस टाइप की स्टडी प्रोवाइड नहीं की जाती, उनको क्लासेस वो नहीं दी जाती। तो प्लीज़ अपना पैसा ख़राब ना करें। जो चीज़ आपको अच्छे तरीके से फ्री में मिल रही है, हाँ थोड़ा सा इतना हो जाता है, मेरे पास टाइम कम होता है तो भाई मैं डालता हूँ, ठीक। बेसिकली जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए करूँगा। और प्लीज़ अगर आपके जान पहचान में कोई भी रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, आपके जानने वाला कोई भी हो, पढ़ना चाहता हो और अच्छे तरीके का पढ़ना चाहता हो, प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करा दे यहाँ पे, और जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझते चले। वरना दुनिया जहान में गुमराह करने वाले पड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ आता मेरे से तो बेसिकली कहीं और चले जाइए। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब यहाँ पे करें, और एक बार दो बार, लेकिन कंटिन्यू पहली क्लास देखे, दूसरी देखे, तीसरी देखे, एक फ्लो में चलने की कोशिश करें। जब तक आप फ्लो में नहीं चलोगे कुछ समझ नहीं आएगा, चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर समझा दे आपको एग्जामिनर भी आके क्वेश्चन पेपर आउट करके 25 सवाल जितने भी आते हैं, 25 आते हैं, 50 आते हैं, जितने भी आएंगे, आपके समझाने की कोशिश करे तो भाई नहीं समझा सकता जब तक आपके दिल में समझने की कोशिश नहीं होगी।
तो इतनी सी बात कहने के बाद मैं बेसिकली आपका मैं कहता हूँ कि देखिए एसआई हो गया आपका ख़त्म। एसआई का मैंने यहाँ पे सुहा कर दिया, जो सिंपल इंटरेस्ट था इसके बाहर कोई सवाल नहीं बचेगा आपके लेवल में। एमटीएस की और सीएचएसएल की बात करूँ, सीएचएसएल भी 75% 70% यहाँ से कवर हो जाता है। थोड़े से एक दो सवाल बचते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, तो उस टाइप में मैं अभी नहीं घुसूंगा, उसमें अगले वाले पीरियड में, मतलब जो मैं अगली स्टेज बढ़ाऊंगा आगे उसमें घुसूंगा जाके। तो यहाँ से कोई भी आप ये ना सोचे कि भाई छोटा लेवल है कुछ लेवल है, बेसिक अगर कवर करने हैं, बेसिक की जहाँ भी बात आएगी, जब तक ये नहीं जानते आगे आप बढ़ नहीं सकते। कितने भी बड़े आप धुरंधर हो, जब तक अच्छे टेक्निक्स अच्छे मेथड्स नहीं पता होंगे आप नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसी चीज़ पढ़ाई है एसआई के अंदर, कोई भी सवाल नहीं बचेगा, और इससे अच्छा गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब पे कोई बता दे आपको इतना खोल के कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर नहीं आपको समझ आता तो भाई आपको फिर क्या कहूँ, तैयारी छोड़ दो और कुछ ना कुछ और काम करो, टाइम वेस्ट मत करना। मेरी वेल विशेज, मतलब बेसिकली मेरे जो अच्छे ख्वाहिशें हैं, मैं चाहता हूँ हर किसी को नौकरी मिल जाए। यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी है, लेकिन एक नौकरी लेके इस बेरोज़गारी के ठप्पे से अपना पीछा छुड़ा लो।